श्री कृष्ण द्वारा बताई गई दूसरी बात, इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है। इंसान जब पैदा होता है तब वो नंगा आता है, जब वो मरता है तो उसको ऐसे ही जला दिया जाता है, उसके साथ में कुछ भी तो नहीं जाता। दोस्तों, जिंदगी में आपको जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वह आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वो किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आपके पास है, जो नाम आज आपके पास है, और जिस पोजीशन पर आप हो, उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई और आपसे वो जगह छीन लेगा। दोस्तों, यही इस सृष्टि का नियम है, और ये भगवत गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो हर एक आदमी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा रहती है? तो कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी, और वो चीज़ है इंसानियत। दोस्तों, सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है, और हम सीधे तौर पर उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारी आत्मा भी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं, और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो या कोई रिश्ता हो, या पैसा हो या नाम हो, वो सब हमसे एक ना एक दिन छीन लिया जाएगा या दूर चला जाएगा। और दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन आज जो आपका है वो आने वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ का अहंकार ना करें, और हर व्यक्ति के साथ आदर के साथ पेश आए। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई तीसरी बात है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवत गीता का हर एक अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का तीसरा अध्याय, जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते जाना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जब कोई काम करते हैं तो हमेशा इस भावना के साथ करते हैं कि इस कार्य को करने से मुझे भविष्य में कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा रखने में इंसान में कामुकता बढ़ती है, और वो इंद्रियों के अधीन हो जाता है। इसलिए हमें कर्म योग के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। कर्म योग यानी बिना फल के इच्छा किए कर्म करना। इसके साथ साथ बिना फल की इच्छा के कर्म करने का एक फायदा ये भी होता है कि आप काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, और अगर आप काम पर पूरा ध्यान दोगे तो फल तो वैसे भी मिलेगा, लेकिन अगर फल के बारे में ही सोचते रहोगे तो काम ठीक से नहीं कर पाओगे, और अगर सही कर्म नहीं करोगे तो सही फल कैसे मिलेगा।